हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं 27 जनवरी का करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? 22 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी। तो ऑप्शन बी है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, चूँकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के महत्व को समझने के लिए इसे मनाया जाता है और मानव जीवन में शिक्षा जैसे अहम किरदार को समझने के लिए इस दिन दुनिया भर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार अस्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस की थीम थी, जिस पर यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा था। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम लोग UNGA कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और इसे हर साल इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, भारत। तो ऑप्शन सी है चीन। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में 2.7 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन हो गई है। और अगर बात करें, और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया की पहली 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत ट्रांसलेट, अनुवादिनी, चैट GPT 2.0, भाषा AI। तो ऑप्शन बी है अनुवादिनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा में अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं को डिजिटल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही दुनिया भर में कितने करोड़ की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरू की गई? 4 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़ और 5 करोड़। तो ऑप्शन सी है 1 करोड़ लोगों के छत पर। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, यह योजना 40 गीगावाट रूफ टॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इस लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना के लाभ किसको मिलेगा? तो आवेदकों को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही जमा या अपलोड करने होंगे। आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से जुड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो ऑप्शन बी है सूर्य कुमार यादव। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, दिसंबर माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने। प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब विराट कोहली को चुना गया। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया। BCCI ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई पिक्चर
टू किल और टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निशा पाहुजा, उपहन मीर, मैग्नस कार्लसन और मेघना अलावत। तो ऑप्शन ए है निशा पाहुजा को। और अगर बात करें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, हाल में ही 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू व्हील अ टाइगर की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। और अगर बात करें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। इंदौर में रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार मिला। मास्टर अवनीश डाउन्स सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर सफल ट्रेनिंग की थी, ट्रैकिंग की थी और साल 2022 के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार पाने वाले कम उम्र के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसने मुक्केबाजी में से संन्यास लेने का घोषणा किया? दीपिका हुड्डा, मैरी कॉम, अश्वनी चिंपा और पीटी उषा। ऑप्शन बी है मैरी कॉम। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने सभी प्रतियोगिता से संन्यास लेने के पीछे अपनी उम्र का हवाला दिया। 41 साल की मैरी कॉम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा 41 वर्ष की मैरी कॉम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, अगर मैं अपने दिल से कहूँ तो मुझ में अभी भी कुछ करने की भूख है। मैं अभी भी कंपटीशन करना चाहती हूँ और देश के लिए रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, लेकिन इस उम्र में के कारण इस वर्ष से कंपटीशन में करने में सक्षम नहीं हूँ। मैरी कॉम मुक्केबाजी के इतिहास में 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिताब पर कब्जा करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज है। 5 बार एशियाई चैंपियनशिप 2024 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंसाफ ए मस्जिद, मक्का ए शरीफ, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शेख अल हमदुल्ला। तो ऑप्शन सी है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि एक धन्नीपुर गांव है। यह एक बहुगामी सांस्कृतिक स्थल भी है। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मिली है। मस्जिद निर्माण में अब तक 11 एकड़ ज़मीन पर किया जाएगा, जिसमें 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ की भूमि सुन्नी बोर्ड द्वारा जोड़ा गया, जिसके बाद कुल 11 एकड़ की ज़मीन पर मस्जिद बनेगा। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण किया जाएगा, जो इस्लाम धर्म में कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को दर्शाएगी। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम दिवस घोषित किया? साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान, रूस। तो ऑप्शन बी है कनाडा। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा में 7वीं असेंबली की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 42वें दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? अयोध्या, गुवाहाटी, सूरत, बेंगलोर। तो ऑप्शन ए है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है?
CRPF, हिंदू युवा वाहिनी, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ऑप्शन सी है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। संस्थागत श्रेणी के 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 24 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICTE लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट की स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार की वाराणसी में 25,000 घरों में की सौर छतें लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया? तो इसके जो ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए तेलंगाना। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पारित किया गया। गदाम प्रसाद को तेलंगाना का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मैलाथियान की सहायता प्रदान की? भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो ऑप्शन सी है अफगानिस्तान। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया जाएगा। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए 27 जनवरी का करंट अफेयर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।